बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज आपके साथ कीमा और फलियों की इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ और इतने आसान तरीके से बनाऊँगी ना कि आपने एक दफ़ा तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पर और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून भर के घी का डाल दिया है। घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देनी है प्याज। प्याज मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई ली है, तो आप यहाँ पर चॉप करके भी ले सकते हैं। तो वो इस तरीके से बारीक काट के 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इनको मैंने इस तरह से घी में डाल दिया है। तो अब इसको हमने कोई गोल्डन कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने इसको नहीं देना। जैसे ही हल्का सा ये प्याज जो है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पर अगर आपके पास फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है तो आप वो भी डाल दें। तो जब तक ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाएगी, तो फिर हम इसमें नेक्स्ट चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है। तो अब ये इसकी ज़बरदस्त सी लहसुन की खुशबू आ रही है और इसमें मैंने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। टमाटर भी इस तरीके से आपने काट के डाल देने हैं, बहुत ज़बरदस्त से। अब इसमें कलर आएगा, रेड कलर के टमाटर हैं ना, तो जैसे ही मैं टमाटर डालती हूँ तो साथ ही इसमें स्पाइसेस भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के और साथ में 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है, ज़ीरा डाला है और पिसा हुआ धनिया डाला है और साथ में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। धनिया 1 टेबलस्पून भर के डाला और सारे हाफ़ टेबलस्पून डाले हैं। तो सारे मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनके अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से, ताकि मसाला हमारा पक जाए। यहाँ पर मसाला जो है डन हो गया है, इसकी देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। अब इसमें हमने डाल देना है कीमा। कीमा मैंने यहाँ पर मशीन का लिया है, आप अगर मोटा हाथ का बना हुआ है ना तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत जल्दी जो मशीन वाला कीमा होता है ना, बहुत जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर फिर भी हमने इसकी 6 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी देर कवर भी लगाऊंगी और इसको इस तरीके से मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 मिनट तक मैंने इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है। तो हमारा कीमा जो है माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी फलियाँ। फलियाँ जो हैं ये भी मैंने आधा किलो ली थी। तो आधा किलो हमारा कीमा था, आधा किलो फलियाँ थी। तो यहाँ पर ये देखें इस तरीके 2 मिनट इनकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी और साथ में इसमें डाल दूँगी 1 गिलास भर के पानी का, ताकि जो फलियाँ हैं वो तो कच्ची हैं वो भी पक जाएं और कीमे में अगर कोई कच्चापन है ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 10 मिनट तक कवर लगाकर इसको रख दें और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है, ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो सालन है वो बन जाए। 10 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो हमारा जो आलू फलियाँ और कीमे का सालन है ना वो एकदम से रेडी हो गया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो डाल दीजिए, हरी मिर्चें हैं तो वो डाल दें। तो यहाँ पर मेरे पास हरा धनिया नहीं था, लेकिन मैंने हरी मिर्चें ही डाली हैं। तो हरी मिर्चें काट के भी डाल दी और साबित भी डाल दी हैं। अब इसको ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक कवर लगा देंगे, ताकि हरी मिर्चों का अरोमा जो है हमारे सालन में आ जाए। तो 2 मिनट बाद देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा जो सालन है वो रेडी है जी। तो अब इसको हमने करना है डिश आउट। अगर आप इसमें से पानी जो है ड्राई करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी मैंने इसमें छोड़ी है। तो आप अगर ये भी खुश करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सालन है वो एकदम से रेडी हो गया है। जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते या कीमा गोश्त नहीं खाते, आप इस तरीके से आप उनको बना के देंगे ना तो माशाल्लाह से बहुत ही उनको पसंद आएगा। इतना ज़बरदस्त ये बना था ना, मेरी फैमिली में ख़ुद सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? वीडियो देखते देखते इस पॉइंट तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।